तो मूवी लवर्स, कल ही रात डीसी की मूवी ब्लू बीटल का ट्रेलर आ चुका है, जिसे देखकर मेरी एक्साइटमेंट और भी ज्यादा बढ़ गई है इस मूवी को लेकर। तो आज हम इसके ट्रेलर के ऊपर बात करने के बजाय इसकी ओरिजिन, पावर और इस मूवी का डीसी में क्या फ्यूचर होने वाला है इसके ऊपर हम बात करेंगे। ज्यादातर मैं ऐसी वीडियो नहीं बनाता, लेकिन मुझे लगा कि इसके ट्रेलर के ऊपर एक्सप्लेन करने के बजाय इसकी कॉमिक ओरिजिन और हिस्ट्री बता देता हूँ। और ये मेरा वीडियो देखने के बाद जब आप ट्रेलर देखने के लिए जाओगे तब आपका रिएक्शन यही होगा। क्या बढ़िया था गुरु। तो पहले मैं इस मूवी की थोड़ी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। और हाँ, ट्रेलर आ चुका है तो आपको कास्ट को पहचानने में प्रॉब्लम नहीं होगी। तो जोलो मार्डियो ने एज ए ब्लू बीटल मतलब जेम्स रैमी के कैरेक्टर में कास्ट किए गए हैं। जो ट्रेलर में इस कैरेक्टर में एकदम फिट बैठ रहे हैं, लेकिन ब्लू बीटल का सुपर हीरो का कॉस्ट्यूम मार्वल एंड सोनी की ऊंधियों जैसा लग रहा है। मतलब ब्लू बीटल का कॉस्ट्यूम आयरन मैन और वेनम के कॉम्बिनेशन से बनाया गया लगता है। और हाँ, इसे देखकर फैंस कॉपी बोलेंगे, चाहे आपने उनसे बेहतर ही क्यों ना बनाया हो। तो इस मूवी की डायरेक्टर होगी एंजल मैनुअल सोतो, जिन्होंने HBO मैक्स की फिल्म चार्म सिटी ऑफ द किंग भी डायरेक्ट की थी और इनकी डायरेक्टिंग लोगों को बहुत ही ज्यादा पसंद आई थी। और इस मूवी की और एक फिल्म मेकर थे डर्नेट एल्सकोर, जिन्होंने इस मूवी की राइटिंग की थी। और इन दोनों को 2021 में हायर किया गया था ब्लू बीटल की डायरेक्टिंग और राइटिंग के लिए। तब तो इसे सिर्फ HBO मैक्स पे रिलीज के लिए बनाया गया था, लेकिन 2021 में अनाउंसमेंट किया कि अब इस मूवी को वर्ल्ड वाइड भी रिलीज किया जाएगा। साले मजाक बना के रखते हो। और ब्रूना मार्केस एंड पेनी के कैरेक्टर को प्ले करेगी। और हाँ, ये जेमी की लव इंटरेस्ट भी है। ना जाने हमारे ऐसे दिन कब आएंगे। इसके बाद बेल्सा एक्सपेक्टो जेम की यंग सिस्टर का रोल प्ले करेगी। और जॉर्ज लोपेज को एज जेमी अंकल एंड विलन के रोल के लिए सुजन सार्डन को विक्टर कोल्ड का कैरेक्टर दिया गया है। तो आपको मूवी इन्फॉर्मेशन देने के बाद अब आते हैं इसके असली माल पे। तो जेमी रेस की डीसी की ओरिजिन काफी सिंपल ट्रैक वाली रही है। रेस एक जवान लौंडा है जो अपनी मॉम, डैड एंड सिस्टर के साथ एल पासो के टेक्सास में रहता है। लेकिन एक दिन उसकी जिंदगी में कुछ ऐसा होता है जिसकी वजह से उसकी पूरी जिंदगी बदल गई, जैसे हर एक सुपर हीरो की बदलती है। तो इससे पहले हम स्कैरब की ओरिजिन जान लेते। तो पहले स्कैरब को जिसने बनाया था उनका इरादा यूनिवर्स के ऊपर रूल करने का था, इसलिए उन्होंने एक स्कैरब जैसे दिखने वाली टेक्नोलॉजी डेवलप की जो यूनिवर्स के किसी भी प्लेनेट के डोमेस्टिक लाइफ के साथ जुड़कर उसे कंट्रोल कर सकती थी। इस स्कैरब वाली टेक्नोलॉजी उनके लिए भी इतनी डेंजर थी कि जितनी दूसरों के लिए थी, इसलिए उन्होंने इसे टेस्ट करने के लिए एक अननोन प्लेनेट पे भेजा, जहाँ इस स्कैरब एक बच्ची के साथ जुड़कर उसे कंट्रोल करने की कोशिश करता है। लेकिन उस लड़की के पास अननोन सुपर पावर होती है जिससे वो स्कैरब को डैमेज कर देती है। लेकिन ये स्कैरब बच जाता है और बाद में स्कैरब को दूसरे प्लेनेट पे भेजा जाता है, जहाँ ग्रीनलैंडियन उसके ऊपर अटैक करता है। और कॉन्शियसली अटैक और डैमेज होने के बाद ये अर्थ पे क्रैश हो जाता है। और बाद में स्कैरब अर्थ के किसी माया नाम के ट्राइब्स के लीडर को मिलता है और उससे जुड़ जाता है। लेकिन लगातार डैमेज होने की वजह से स्कैरब इसके माइंड को कंट्रोल नहीं कर पाता और ट्राइब्स को लोगों को लगता था कि ये भगवान का वरदान है, इसलिए उसे स्काई विटनेस से बुलाने लगे। और बाद में उसने स्कैरब का यूज करके वो अपने दुश्मनों को भी साफ कर देता है जिन्होंने उसकी जमीन पे कब्जा किया था। और स्कैरब की मदद से वो 100 सालों तक जिंदा रहता है। इंटरनेट टेक्नोलॉजी किसी गलत हाथों में ना जाए, इसलिए वो अपने ऊपर पिरामिड गिरा के खुद को मार देता है और स्कैरब भी उसके साथ दफन हो जाता है। और अब चलते हैं प्रेजेंट टाइम पे। तो जेमी रेम्स अपने एल पासो के स्कूल में फुटबॉल खेल रहा है और जैसे हर सुपर हीरो को बुली करने के लिए कैरेक्टर होता है, वैसे इसे बुली करने के लिए कैरेक्टर है जिसका नाम है गॉडजिला। और वो जैसे जेमी को बुली करते हैं तभी जेमी का फ्रेंड पेको आके उनको भगा देता है और वो बताता है कि ब्रेंडा की आंटी के घर पे बर्थडे पार्टी रखी हुई है। और तभी ब्रेंडा आती है और वो अपनी आंटी के बर्थडे पार्टी में आने का इन्विटेशन उन दोनों को देती है। और वो बताते हैं कि उसकी आंटी के गार्ड उनको बिना इन्विटेशन के किसी को भी अंदर नहीं आने देंगे, क्योंकि उसकी आंटी बहुत रिच है, इसलिए उनकी बहुत ही ज्यादा सिक्योरिटी होती है। और हाँ, ब्रेंडा ने जेमी को इसीलिए इनविटेशन दिया क्योंकि वो जेमी को पसंद करती है। तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। और इसके बाद जैसे हर पेरेंट पार्टी में जाने के लिए मना करते हैं, वैसे ही जेमी को भी मना कर देते हैं। और जेमी के पेरेंट्स को ये लगता है कि ब्रेंडा की आंटी कुछ इनलीगल धंधा करती है। ये सुनने में इतना वियर्ड क्यों लग रहा है। और बाद में जेमी पेको के साथ भागकर पार्टी के लिए चला जाता है। और आगे हम देखते हैं कि एक सुपर विलन की टीम म्यूजियम से उस स्कैरब को चुरा रही होती है। तभी वहाँ दूसरे सुपर विलन की टीम आ जाती है और दोनों आपस में लड़ने लगती है। और उसी रास्ते से जेमी और पेको जा रहे होते हैं और उन दोनों की लड़ाई के बीच जेमी और पेको फंस जाते हैं और उनमें से एक विलन पेको को मारने वाला होता है। तभी जेमी उनका ध्यान भटकाने के लिए वो स्कैरब लेकर भागता है और बाद में वो विलन जेमी के ऊपर हमला कर देता है। लेकिन वो स्कैरब जेमी के साथ जुड़ जाता है और उस विलन को मार देता है। और बाद में जेमी पेको को लेकर उड़ जाता है और पेको को पार्टी में छोड़कर वो घर पे चला जाता है और वो अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ जाता है। और वो स्कैरब एक AI की तरह उससे बात भी करती है। हमने इसके ओरिजिन के ऊपर भी बात कर ली, लेकिन इसके सुपर पावर के ऊपर बात करना तो रह गया। इसकी सुपर पावर मैं आपको अलग से इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि इसके पास जितनी सुपर पावर है, इतनी सुपर पावर बाकी के डीसी या मार्वल के किसी भी एक कैरेक्टर के पास नहीं होगी। स्कैरब जैसे ही जेमी के साथ सिम्बियोटिक रिलेशनशिप बनाता है, तभी उसका हाई एक्सोस्केलेटन वाला सूट मिलता है, जिससे उसको कई सारे एबिलिटीज और पावर मिलती है, जैसे कि सुपर ह्यूमन स्पीड, अजाइलिटी, स्ट्रेंथ एंड फ्लाइट। इसके सिवा उसका सूट उसे हीलिंग कर सकता है, किसी भी एनर्जी को ऑब्जर्व कर सकता है, पोटेंशियली डेंजर एनवायरनमेंट में उसे प्रोटेक्ट भी करता है। इसके सिवा उसका सूट डिफरेंट टाइप के वेपन भी बना सकता है, जैसे कि ब्लेड, मैसेज, शील्ड एंड प्लाज्मा कैनन। यही नहीं, अभी और सुनिए।
और इसके सिवा सूट की और भी एबिलिटीज है, जैसे कि पायरोकोनेसिस, साउंड मैनिपुलेशन, स्कैनर, ड्रोन क्रिएशन एंड मैग्नोनेसिस द पावर कंट्रोल टेक्नोलॉजी। एंड अगर होस्ट कभी बेहोश हो जाता है तो ये खुद उसे प्रोटेक्ट करेगी और एनिमे को ठिकाने लगा देगी। एक तरह से देखो तो जैसे कि वेनम के पास अपना खुद का माइंड है, वैसे इस क्रेब के पास भी एक अपना माइंड है। और इन द एंड मैं इसमें आपको बताना चाहता था कि क्या ब्लू बीटल डीसी के यूनिवर्स का पार्ट है या नहीं। इसके ऊपर मैं बात तो करना चाहता था, लेकिन वीडियो बहुत ही लंबा हो चुका है, इसीलिए मैं इसके ऊपर एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। और वो चीज जाननी है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। एंड मुझे कमेंट में बताना कि इस मूवी के लिए एक्साइटेड हो या नहीं।